नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेषनारायण आचार्य आप सभी को आने वाले 10 जून जिस दिन अमावस्या है उस दिन सूर्य ग्रहण लगने वाली है। इस सूर्य ग्रहण की स्थिति में जो इंडिया जैसे देश में थोड़े से भाग में थोड़े से समय के लिए दिख रहा है, उसमें अरुणाचल प्रदेश आता है और कश्मीर आता है, तो कुछ एक भाग में उसको दिखाई देता है। बाकी अन्य जो विदेश हैं उसमें देखने को मिला है, और एक्चुअली इंडिया में भी दिख रहा है, इसलिए इस विषय पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। सूर्य ग्रहण जब कभी भी लगता है तब देश में या तो आपको डाउनफॉल होता है या तो प्रगति की तरफ हम जाते हैं। ये जो सूर्य ग्रहण है जो महामारी से मुक्ति दिलाने के रास्ता पे चलता है, तो वहीं फाइनेंस की स्थिति, लोगों के बात विचार की स्थिति, लोगों के मन में टेम्परामेंट की स्थिति थोड़ा तेज हो जाता है। इसलिए जब सूर्य ग्रहण लगता है तो हम लोग ज्योतिषी लोग विचार करते हैं जो इसमें कौन सी राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रभाव से क्या उसके स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ेगा, उसके व्यापार पे प्रभाव पड़ेगा, उसके फाइनेंस पे प्रभाव पड़ेगा, उसके रिलेशंस पे प्रभाव पड़ेगा, उसके परिवार पे प्रभाव पड़ेगा, उसके बच्चों पे प्रभाव पड़ेगा, उसके मार्केट पे प्रभाव पड़ेगा। तो किस तरह की ऐसे स्थिति आ सकती है जिसमें ग्रहण लग सकता है। सूर्य जो है अपने आप में 12 से 18 कलाओं के साथ तैयार रहता है। वो 7 जगह परेशान कर सकता है, 12 जगह परेशान कर सकता है या 18 जगह परेशान कर सकता है। ऐसे स्थिति में जो ग्रहण का समय होता है या जब ग्रहण लगता है, ग्रहण की वातावरण बनती है, तो ऐसे स्थिति में देखने का दोष, सुनने का दोष और उन सभी दोष के साथ जो एकत्रित भाग रहता है, एक साथ जो इकट्ठा होता है, उसमें एक महादोष उत्पन्न होता है। उस दोष में स्वास्थ्य पे जो प्रभाव जाता है, तो वहां सबसे ज्यादा प्रभाव जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं उसको सूर्य ग्रहण में सबसे ज्यादा परेशानी की सामना करना पड़ता है। जो लोग बीमार हैं उनको आंख में, पेट में, शरीर में जो पीड़ा है उसमें बढ़ने की स्थिति बनती है। ऐसे स्थिति में जो लोग बीमार हैं, जो लोग गर्भवती हैं, जो बच्चा उत्पन्न करने की स्थिति में आए हुए हैं, उनको इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। रही बात जो संसार में जो लोग सूर्य ग्रहण की चर्चा करते हैं, सूर्य में भगवान सूर्य को जब ग्रहण लगता है तब उनकी जो प्रभाव, निगेटिव प्रभाव होती है, वो जमीन पे बिखरने लगता है, और जहां कोई कमजोर चीज दिखता है उसमें वो प्रभाव डालना शुरू करता है। और जब वो प्रभाव डालता है उस प्रभाव से आप बच नहीं सकते। ऐसे स्थिति में आपका नेत्र दोष, आपका वाणी दोष, आपका आरोग्यता में परेशानी और कई ऐसे दोष उत्पन्न होता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे स्थिति में सूर्य ग्रहण का विचार बड़ी बारीकी से की जाती है। रही 10 जून को सूर्य ग्रहण आ रहा है, उस दिन यदि सूर्य ग्रहण को देखें तो अरुणाचल प्रदेश में है, चाहे कश्मीर में है, मगर है तो इंडिया से देश में ही। तो जो लोग सूर्य ग्रहण की चर्चा करते हैं, सूर्य ग्रहण के प्रभाव की चर्चा करते हैं, तो सूर्य ग्रहण जो प्रारंभ हो रहा है वो 1:42 दिन में शुरू हो रहा है। और सूर्य के साथ कंकण की अवस्था की जानकारी जरूरत होता है, जहां पे सूर्य ग्रहण की प्रभाव देखने को मिला है। तो कंकण सूर्य की जो ग्रहण की शुरुआत होती है वो 3:20 पे होता है, और जब मध्यकाल होता है तो 4:20 होता है, और जब कंकण सूर्य की समाप्ति होती है जो 5:03 पे होता है, और संपूर्ण ग्रहण की समाप्ति होती है तो 6:18 पे हो जाता है। ऐसे स्थिति में जो सूर्य ग्रहण है उस सूर्य ग्रहण को देखते हुए आपको देखने की जरूरत है जो 6:18 पे होता है और 6:41 पे भी समाप्त होता है। तो 2 गति देखने को मिला है। अब रही बात जो सूर्य ग्रहण में किसको क्या परेशानी हो सकती है, किस राशि वालों को क्या लाभ और क्या हानि हो सकता है, तो इसमें ध्यान देने की जरूरत है। जो मेष राशि वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए,
तुला राशि वालों के लिए, मकर राशि वालों के लिए अच्छा देखने को मिला है। यदि यहां वृष राशि वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए, आपको वृश्चिक राशि वालों के लिए, धनु राशि वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए, मीन राशि वालों के लिए अच्छा देखने को नहीं मिला है। ऐसे स्थिति में इन राशि वालों के लिए धन में प्रभाव नेगेटिव जा सकता है। यदि वो शिक्षा ग्रहण करता है तो शिक्षा में कमजोरी आ सकती है। यदि वो व्यापार करता है तो व्यापार में भी कुछ न कुछ परेशानी आ सकती है। सर्विस करता है तो सर्विस में कोई न कोई रुकावटें आ सकती है। यदि वो अपने आप को गर्भ अवस्था में कोई है जो कि संतान उत्पत्ति का योग बना हुआ है, उस पर भी इसका प्रभाव जाता है। तो इस प्रभाव से बचने की जरूरत रहती है। जो उत्तम, जो अच्छे ग्रह हैं, उस अच्छे जो जिस राशि पर अच्छा प्रभाव डाल रहा है, उसके धन की वृद्धि हो सकती है। हर वस्तु की अचानक अनावश्यक इतनी जबरदस्त वृद्धि हो सकती है जिसका वो कल्पना नहीं कर सकता। वह ग्रहण में जो अच्छे राशि है या बुरे राशि है, दोनों को उपासना करना जरूरी है। इसमें 4 प्रकार की उपासना करना सूर्य के साथ बहुत जरूरी होता है। एक स्नान का, एक आपका ध्यान का, एक पूजा का, एक पाठ का, ये सभी वस्तुओं की जरूरत है। अब रही बात जो सूर्य ग्रहण जिस टाइम लगता है उससे पहले लगता है तो 5 बजे सुबह सूतक लग जाएगी। पर जहां पे सूर्य ग्रहण दिखेगा वहां पे सूतक की अवस्था की गणना की जाती है, और जहां नहीं दिखता है वहां सूतक का विचार नहीं किया जाता है। रही बात ग्रहण इंडिया जैसे देश में लग रहा है, इसलिए ग्रहण को हम चर्चा कर सकते हैं, ग्रहण को हम दान पुण्य और पूजा पाठ से संपन्न कर सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में जब अमावस्या की तिथि में जब सूर्य ग्रहण लगता है तो आप सूर्य की आराधना कर सकते हैं। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी सूक्त का पाठ कर सकते हैं, रुद्र सूक्त का पाठ कर सकते हैं। आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, तो आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप गीता का पाठ कर सकते हैं। आप इस तरह से छोटी छोटी मंत्रों का भी आप आवाहन कर सकते हैं। आप रामायण का पाठ कर सकते हैं, आप सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं। घी का दिया जला के पूजा पाठ करना चाहिए और स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करना चाहिए। पूजा करते समय पीले आसन पर बैठ के पूजा करना चाहिए और उस आसन पे बैठ करके आपको माला से मंत्र का जाप करना चाहिए। मन में उंगली के द्वारा मंत्र का जाप करना चाहिए। इस तरह से बहुत प्रकार से जाप पूजा करना चाहिए। जो गर्भवती स्त्री है उनके लिए है। यदि इस दिन आप सूर्य को उस टाइम में देखना नहीं चाहिए और लाल वस्त्र का त्याग करना चाहिए। उस समय में, ग्रहण के समय में खाना इत्यादि नहीं खाना चाहिए और देवताओं के मन में आराधना करना चाहिए, मन में संकल्प करना चाहिए, मन में पूजा करना चाहिए, मन में ध्यान करना चाहिए। और उस दिन लाल दाल का दान करना चाहिए, चावल का दान करना चाहिए, चीनी का दान करना चाहिए, गुड़ का दान करना चाहिए, लाल फल का दान करना चाहिए। दान करने से पहले आपको ध्यान देने की जरूरत है जो हे भगवान सूर्य, आपको जब ये ग्रहण लग रहा है तो आप भी मृत्यु भुवन में आए हुए हैं, जहां पूजा पाठ हो रहा है, जहां दान धर्म हो रहा है, उस जगह पे आप विद्यमान हैं। तो जो लोग ग्रहण के समय में करते हैं उनको कई गुना धन की प्राप्ति होती, लाभ की प्राप्ति, पुण्य की प्राप्ति होती है और ग्रहण नाम का दोष की समाप्ति होता है और आपके जीवन में ग्रहण नहीं लगता है, आपको जीवन में प्रकाश रहता है, आपके जीवन में अंधेरा नहीं आता है। तो जो लोग ऐसा करते हैं सूर्य ग्रहण की स्थिति में तो उनके अत्यधिक लाभ दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण के समय में गंगा जल का पान करना चाहिए, तुलसी दल उसमें डाल के करना चाहिए, उसमें शहद डालना चाहिए, उसमें केसर डालना चाहिए। गायत्री मंत्र के द्वारा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ऐसे मंत्र का जाप करके उस जल को ऐसे घुमाना चाहिए और 3 बार जमीन पे छोड़ करके 3 बार पीना चाहिए। अपने पितर, अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आप गंगा जल, तुलसी दल, शहद, केसर का यदि आप वो बनाते हैं, जल बनाते हैं,
तो आपके जीवन में 4 प्रकार का सुख की साधन प्राप्त होता है। धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष 4 प्रकार की प्राप्ति आपको देखने को मिला है। तो ग्रहण में आदमी को अर्थ की, काम की, मोक्ष की प्राप्ति जरूर होता है, ऐसा शास्त्र में मानता है। तो ऐसे स्थिति में जो लोग इसको गणना करते हैं, जो पूरब दिशा में उस टाइम जब आप ग्रहण लगता है तो आपको अपने बेड पे नहीं बैठना चाहिए। जब ग्रहण का समय हो तो आपको जमीन पे आसन लगा के बैठना चाहिए, आपको पूरब दिशा में बैठना चाहिए। नहीं बैठ सकते हैं तो आप उसी आसन पे पूरब दिशा में फेस करके खड़ा हो जाना चाहिए। मंत्र इत्यादि का जाप करना चाहिए और देवताओं का, पुराण शास्त्र का चर्चा करना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो अनन्य पुण्य और फल की प्राप्ति होती है। ग्रहण नाम का दोष समाप्त होता है। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूले। ओम शांति।